नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति देवी स्कंद माता का आज दिन है। माँ स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान कर की जाती है। इनकी साधना करने से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न करें और कैसे माँ की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। पंडित जी, यूं तो हर देवी की पूजा एक ही तरह होती जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक ही तरह से हर देवी की पूजा की जाती है, पर क्या देवी स्कंद माता की किसी अलग विधि के साथ पूजा की जाती है? खड्गं चक्रगदे सुचापरिघाच्छूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां शरवाङ्गभूषाव्रतां नीलाश्माद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्स्वपितौ हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। सभी के लिए जय माता दी। आज हम माता स्कंद की जो कथा है उस कथा के बारे में, जैसा कि आपने पूछा कि माँ स्कंद माता का पूजन किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले हम माँ के उस विग्रह, उस दिव्य, उस अलौकिक रूप के दर्शन करना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता नाम क्यों पड़ा दुर्गा जी के पंचम दिवस की माता का। तो हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि जो स्कंद माता है, एक बार देवों में और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम के समय क्या देखते हैं कि देव पराजित हो रहे हैं। तब समस्त देवों ने मिलकर माँ भगवती जगत जननी, त्रिलोक की अधिष्ठात्री, जो सर्वेश्वरी हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो देदीप्यमान हैं, उनकी आराधना की और उस समय माता स्कंद का प्रादुर्भाव हुआ। माता जो स्कंद माता हैं, उन्हें कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है और स्कंद माता भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ उस समय माता स्कंद ने, यानी दुर्गा ने, उस समय उन देवों की एक प्रहरी के रूप में, एक मुख्य सारथी के रूप में वो वहाँ पर उन देवों की रक्षा की और तब से ही माता स्कंद कहा जाता है। माँ की जो अलौकिक छटा है, जो दिव्य छटा है, वह समस्त गुणों से संपन्न है और समस्त संकल्पित कामनाओं को मानव के, भक्त के या साधकों के अंतःकरण में जो ईप्सित कामना होती है उसको पूर्ण करने वाली स्कंद माता है। कहा जाता है कि कार्तिकेय की माँ, यानी भगवान जो कार्तिकेय हैं, इनको माता को कार्तिकेय भी कहा जाता है। दूसरा, कार्तिकेय नाम से भी जानी जाती हैं। इनका प्रिय वाहन मयूर है। यह मयूर पर आरूढ़ है। इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है, इन्हें शुभ्र अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि सुंदर श्वेत कमल दल पर ये विराजमान है तो इन्हें शुभ्र अवस्था भी कहा जाता है और पद्मासन के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इन देवी के अलौकिक रूप हैं। ये काम, अर्थ, मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। आधुनिक सुख सुविधाएं, संसाधनों को प्रदान करने वाली हैं। ये देवी जो है बालाग्रहा विभूतानाम बालानाम शांति कारकम, ये भगवती जिन साधकों के यहाँ संतति में बाधा है, जिन साधकों के या जिन जातकों के बालक थोड़े से बुद्धि से अगर हीन हैं तो यह कुशाग्र बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको कुशाग्र बुद्धि प्रदान करती हैं, सद बुद्धि प्रदान करती हैं, प्रखर बुद्धि प्रदान करती हैं और मधुर वाणी को प्रदान करने वाली ये देवी हैं। जो भी साधक निसंतति से संतान पाने के लिए अगर इनकी पूजन करता है, अर्चन करता है, निश्चित, क्योंकि यह छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बालक होते हैं उनको प्रदान करने वाली हैं, उनसे स्नेह करने वाली हैं, उनकी रक्षा करने वाली हैं। अगर किसी कारणवश भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो ऐसी शक्तियां हैं, दुरात्मा जो शक्तियां, अगर उनसे कोई बालक, कोई जातक
अगर ग्रसित है, पीड़ित है, बाधित है, तो ये भगवती की साधना करने से उसे कुशाग्र बुद्धि, उस पीड़ा से, उस भय से मुक्ति मिलती है। ये माँ राज भय, चोर भय, शत्रु भय, अग्नि शमन यानी अग्नि आदि का शमन, यान पतन यानी वाहन से गिरने आदि से भी ये रक्षा करती हैं। इसलिए इस माँ भगवती की इस नवरात्र में जब आप साधना करते हैं, इनकी पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो भिन्न भिन्न अनेक अनेक प्रकार के कष्टों से यह निवारण प्रदान करती हैं, मुक्ति प्रदान करती हैं और यश कीर्ति की धर्म ध्वजा को ये अपने साधक, अपने जातक यहाँ लहराती रहती हैं। ऐसी माँ स्कंद माता के हम चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और अपना ध्यान करते हैं कि हे माता, हम सभी जातकों को, साधकों के जो आपके बालक हैं, उन पर सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बरसाए रखना। जी जी पंडित जी, आपने बताया कि माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनको कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए, किस फूल से माँ प्रसन्न होती हैं? जो माँ भगवती जगत जननी है, इन्हें कन्हेर का पुष्प परम प्रिय होता है। रक्त कर्ण, रक्त वर्ण की जो लाल कन्हेर है, उसका पुष्प बहुत ही प्रिय है। जासोन या दाडिम यानी कि अनार का जो पुष्प है, यह भगवती के लिए बहुत प्रिय है। और भगवती को अगर यह पुष्प आप अर्पित करते हैं तो यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता को चंपा का पुष्प भी अर्पित अगर करते हैं, तब भी माँ भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। वैजंती का पुष्प भी आप अगर स्कंद माता को समर्पित करते हैं तो यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। एक और विशेष बात कहना चाहूँगा कि आप पलाश का पुष्प अगर माँ भगवती के समक्ष समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और उस पलाश के पुष्प भगवती के समक्ष अर्पित किया हुआ पुष्प अगर किसी प्रकार की क्रूर आत्मा, दुष्ट आत्मा से पीड़ित आपके घर में कोई बालक है या दुष्स्वप्न अगर आपको आते हैं, तो उसकी धुनी या उसके हवन करने से भी उसे मुक्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य कि माँ भगवती के समक्ष ये जो आपको कुछ पुष्प बताए हुए हैं, जो चिन्हित पुष्प हैं शास्त्रों में, शास्त्रगत इनका प्रमाण है, देवी माँ भागवत महापुराण में इनका प्रमाण मिलता है। अगर इन पुष्पों को आप देवी के समक्ष अर्पित करते हैं तो देवी यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। फिर यथा शक्ति, यथा दक्षता से जो आपको सहजता से, सुगमता से, सरलता से आपको जो प्राप्त हो जाए, वह आप भाव के साथ, प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर भगवती के समक्ष समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो भगवती सहर्ष स्वीकार करती हैं। और स्वीकार करने के बाद आपके अंतःकरण में उद्यत जो भी आपके अंतःकरण में भाव है, जो संकल्प है, जो कामना, मनोकामना है, उस अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए आप भाव के साथ भगवती के समक्ष जो भी अर्पित करेंगे, भगवती सहर्ष स्वीकार कर आपकी कामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने वाली ऐसी जगदम्बा, जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री जिन्हें कहा जाता है। दूसरा, ये इनके अंदर दया का कारण है। भगवती बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र प्रसन्न चित्त होने वाली हैं। ये बहुत दयालु हैं। ये सदा अपने भक्त पर, अपने बालकों पर कृपा दृष्टि बरसाती रहती हैं। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कराते समय माँ भगवती से जब अपने भक्तों ने प्रार्थना की तो कहा, मैं मेरे नन्हे मुन्ने जो बालक हैं, जो मेरे जातक हैं, जो मेरे साधक हैं, उनके लिए, उनके ऊपर कृपा दृष्टि सदा सर्वदा वर्षाती रहूंगी। और ऐसे भाव के साथ जब आप भगवती से साधना करेंगे, हे माँ, हम तो एक छोटे से, तुच्छ से, कम बुद्धि वाले, लघु बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले बालक हैं, हम तेरी साधना कर रहे हैं। और साधना का आपका जो भी भाव हो। कृतिका जी, एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप कोई पूजन करते हैं तो पूजन में एक होता है निस्वार्थ, यानी हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, निष्काम जिसे कहा जाता है, कि हमारा किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं होता। और ये होता है सकाम। सकाम यानी संकल्प किया कि हमें यह पद या यह समस्या या यह रोग से
हमें निवारण मिल जाए, तो हम उसको सकाम भावना से संकल्पित पूजन कहते हैं। और निष्काम भाव से करते हैं यानी कि उसमें कोई संकल्प नहीं होता, तो भगवती हमें अनेक गुना फल प्रदान करती है। फिर चाहे हमें किसी रोग का हो, चाहे किसी संकल्पित कार्य की सिद्धि का हो, चाहे पुत्र के विवाह का हो या पुत्रोत्पत्ति का हो, वह माँ भगवती जगत जननी हमें उस संकल्प को पूर्ण करती है, उस कामना को पूर्ण करती है। और अगर सकाम भाव से करते हैं कोई कामना को लेकर के कि हमें यह पद या अमुक बीमारी से निजात पाना है, तो केवल और केवल मात्र उसी चीज का फल प्रदान करती हैं, उसी कामना का फल प्रदान करती हैं। तो जो भक्त सकाम भाव से करता है उसे भी माँ भगवती प्रसन्न होकर के वरदान प्राप्त करती हैं, और जो निष्काम भाव से करता है उसे भी माँ भगवती, यानी कि भगवती का दरबार तो खुला हुआ है। आप जो भी अर्पित करेंगे श्रद्धा से, प्रेम से, इसमें कपट छल छद्म राग द्वेष नहीं होना चाहिए, आपकी सद्बुद्धि होना चाहिए, सद्विचार हो जाना चाहिए, बिना द्वेष के आपके भाव वहाँ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि भगवती के पूजन में शुचिता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके भावों में, आपके विचारों में पवित्रता होगी, माँ भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। जी पंडित जी, जैसे कि अभी आपने बात की विवाह की, तो अगर घर घर में बहन बेटियां होती हैं, उनकी विवाह की चिंता माता पिता को काफी सताती है, तो उसके लिए कौन सी साधना के करें माता पिता, जिससे किस देवी की साधना करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ये समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी हैं। चाहे वो दुर्गा हों, चाहे वह काली हों, चाहे सरस्वती हों, जो भी माँ भगवती हो, जो भी देवी हो, इन 9 दिनों में शैलपुत्री हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे कुष्मांडा हो, चाहे कात्यायनी हो, चाहे स्कंद माता हो, जो भी माँ भगवती हैं उनकी हम साधना करते हैं। तो पूर्व आपको बताया कि सकाम भाव से आप अगर किसी प्रकार की साधना करेंगे, यानी कि कामना युक्त अगर आप भाव से आप संकल्पित कार्य के साथ अगर आप पूजन साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, भगवती की पूजन करेंगे, तो केवल आपको उतना ही फल प्रदान करेंगे। लेकिन निष्काम भाव से, निष्काम यानी एक में अनेक समाहित कर देने वाली, एक भाव में अनेक समाहित की, वो देखती है कि हमारे जातक को, हमारे साधक को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन किन कामनाओं की आवश्यकता है, वह पूर्ण भगवती करती हैं। जैसे आपने पुत्रोत्पत्ति के लिए कहा तो केवल पुत्र आपको प्रदान करेंगी, संतान प्रदान करेंगी। आपने विवाह की कामना से अगर किया तो आपके लिए सुंदर सुयोग वर या वधु आपको प्राप्त होगी। और श्वेत पुष्प या रक्त पुष्प भगवती के समक्ष आप अर्पित करते हैं, हरिद्रा युक्त अर्पित करते हैं, तो आपकी जो अभीष्ट कामना है, चाहे वो विवाह की हो या जो भी आपकी इप्सित कामना है, उस कामना को माँ जगत जननी जो है संपूर्ण रूप से आपको पूर्ण करेंगी, स्कंद माता आपको पूर्ण करेंगी और आपको यथाशीघ्र फल प्रदान करेंगी। और आप अगर मंत्रों का जप कर सकते हैं या स्तोत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे क्षमापराधन या कवच, अर्गला, कीलक, या इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती, जिसे 700 श्लोक हैं, जिसमें सावरणी सूर्य तनयो यो मनु कत्यथेष्टमा निशामय तत्पत्यम विस्तराद गत्तो ममो, ये यहाँ से प्रारंभ है। अगर आप इन सप्तशती का पाठ करते हैं तब भी आपकी अभिष्ट कामना की सिद्धि होती है। अगर आप संपुटित करके सप्तशती का पाठ करते हैं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवांग, अगर कोई बालक है और वह विवाह के लिए अगर इस मंत्र सप्तशती, इस महामंत्र को सप्तशती में संपुटित होकर के अगर इस मंत्र का जाप करता है या पाठ करता है या इस मंत्र का जाप करता है, तो निश्चित उसे उसकी जो अभिष्ट कामना है, विवाह की जो कामना है, उसकी पूर्ण जो है इच्छा होगी और सुंदर कन्या या सुंदर वधु उसे प्राप्त होगी, जो उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी और गृह लक्ष्मी कहलाएगी और धन धान से सदा उसके भंडारे भरे रहेंगे, क्योंकि वह भगवती के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य अलौकिक जो है देवी के स्वरूप होगी। तो निश्चित ही उसके घर में सदा ऐश्वर्य सुख शांति प्रदान करती रहेगी। और माँ भगवती से तो जो आप जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी पूजन साधना में करना चाहते हैं, बस आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कितना है, उसके ऊपर ही माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होती है। जी पंडित जी, ये तो बात करी हमने विवाह के ऊपर। नवरात्र में स्कंद माता को कौन से अनुष्ठान चढ़ाए जाने चाहिए, आप हमारे भक्तों को बताएं। माँ भगवती के लिए नवरात्र में क्या चढ़ाना चाहिए, स्कंद माता को क्या चढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भगवती के समक्ष जो है सुंदर सुंदर पुष्प या पुष्पहार आप अर्पित करते हैं, तो उससे भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। जो अभी प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में जो पुष्प हैं, जो फल हैं, आप वह भगवती को अगर चढ़ाते हैं तो भगवती आपसे यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ ही
आप पेड़ा भगवती के समक्ष, पेठा आप भगवती के समक्ष चढ़ा सकते हैं। भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाली है। तस्मै यानी खीर का भोग भी और चने और पूड़ी भगवती को आप अर्पित करते हैं। साथ ही अगर मालपुआ भी आप अगर अर्पित करते हैं तो भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और अनुष्ठान के मध्य से माँ भगवती के 32 नाम हैं, उन 32 नामों का उच्चारण करते हैं, उससे भी भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। या 32 मालपुए आप भगवती के समक्ष माँ स्कंद माता के समक्ष चलाते हैं, स्कंद माता प्रसन्न हो जाती है। जो भी व्यंजन, जो भी पकवान, जो भी प्रसादी आप भगवती के समक्ष अपने भाव के साथ, भाव की पवित्रता के साथ, सुचिता के साथ, निश्चल निष्कपट, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल जनमन शो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के लिए, भगवती के लिए आप उस अपने आराध्य से वो यही मांगती हैं कि कभी भी निश्चल और निष्कपट निष्काम भाव से अगर मेरी भक्ति करते हैं तो मैं उन्हें बहुत कुछ प्रदान करती हूँ। अजिचेत छल और छद्म राग द्वेष का चोला अगर धारण करके करते हैं, दिखावा कहने का तात्पर्य दिखावा के साथ करते हैं, तो भगवान कभी, भगवती कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। फिर भी फल तो प्रदान करती हैं, फल तो देती हैं, चाहे वो कैसा ही दें, क्योंकि बालक तो बालक होता है और माता तो माता होती है। और माता होती है, लेकिन पुत्र अपने पुत्र की श्रेष्ठता के बल के साथ अगर पूजन करता है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, अगर आपका विश्वास है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे कर्मों को, मेरी पूजन को, मेरे इस दिव्य अनुष्ठान में जो मेरे समक्ष दिव्य प्रतिमा रखी हुई है, जो दिव्य छटा दिखाई दे रही है, जो विग्रह है, उसमें माँ भगवती का देह यानी कि दिव्य स्वरूप देदीप्यमान हो रहा है, ज्वाजल्यमान हो रहा है, और वह समझता है कि मेरे समक्ष स्वयं जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री, जो इस चराचर परात्पर ब्रह्म को चलाने वाली है, वो मेरे समक्ष विराजी हुई है और मैं साधना कर रहा हूँ। और मेरे उन मंत्रों को, उन वेदों को, उठ स्वाहा स्वधा की धुनी को माँ भगवती स्वीकार कर रही है, श्रवण कर रही है। और जब यह भाव आपके उस विग्रह, उस फोटो, उस छाया चित्र के समक्ष रहेंगे कि जो कर रहा हूँ वो समस्त भगवती के समक्ष उनकी साक्षी मैं कर रहा हूँ, आप ये मान लीजिए कि आप अगर कोई त्रुटि भी करते हैं तो उस त्रुटि को भी भगवती अपना महामंत्र समझ करके, महासाधना समझ करके और दिव्य अनुष्ठान समझ करके सहर्ष स्वीकार करती है और उस जातक के यहाँ समस्त कष्टों को निवारण प्रदान करती है और ऐश्वर्य प्रदान करती है। सदा सर्वदा उसकी जय जयकार होती रहती है। धन धान्य अन्न अन्नादि से उसके भंडारे भरे रहते हैं। उसके घर में कभी जो है क्लेश नहीं होता, सदा शांति और उसके जयकारे लगते रहते हैं। लेकिन भाव की सुचिता के साथ अगर पूजन करता है तब। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजन करते हैं और पूजन में हमें इस दिव्य अनुष्ठान से या नवरात्र में कोई फल नहीं मिला, तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भावों की सुचिता नहीं होती। आपका मन कहीं, कहते ना कि हरि मंदिर में ही जाते हैं प्रभु की आश लगाए, प्रभु की आशा छोड़कर ध्यान कहीं पर जाए। कहने का तात्पर्य कि हम महंगे महंगे जो है शू वगैरह पहन के जाते हैं और मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, पर बार बार देखते हैं कहीं हमारे शू चोरी ना हो जाए, जूते चोरी ना हो जाए, पादरक्षक चोरी ना हो जाए, तो बार बार हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। तात्पर्य कि भगवती बिल्कुल आप स्वच्छंद और स्वतंत्र हो करके भगवती के समक्ष समर्पण भाव से, श्रद्धा के भाव से, आरार्थ वाणी के भाव से आप अगर वहाँ पूजन करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवती आप पे प्रसन्न होगी। और अगर दिखावा रहेगा तो आपको कुछ फल प्रदान नहीं होगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए भावों की सुचिता के साथ आप जगत जननी का पूजन करेंगे, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी पंडित जी, अभी जैसा कि आपने बताया कि कई लोगों का मानना है कि पूजन के दौरान उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या नवरात्र में ही पूजन करने से देवी प्रसन्न होती हैं? देखिए, नवरात्र जो कहते हैं, नवरात्र, इन 9 रात्रों में यानी 9 दिन भी हैं और साथ में रात्रि भी है। साधना की रात्रि इसे कहा जाता है जी। हमारे यहाँ जो है 3 रात्रियां हैं। एक आपने कालरात्रि सुना होगा, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। ये 3 रात्रि हैं। इन 3 महारात्रियों का बहुत विशेष महत्व माना गया है
और नवरात्रियां भी वैसे 12 होती हैं, पर मुख्यतया 3 नवरात्रियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं और सभी लोग साधना करते हैं, साधक लोग साधना करते हैं। नवरात्रि में हम जो साधना करते हैं, जो पूजन करते हैं, अन्य दिवसों में जो साधना करते हैं उससे 4 गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम 1000 मंत्र का जाप करते हैं अन्य मुहूर्तों में, अन्य समय में, तो आज के दिवस अगर 1000 जाप करते हैं तो 4000 का हमें फल प्राप्त होता है, अनेक गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये अभूज मुहूर्त कहते हैं। और मुख्यतया विशेष रूप से ये देवी साधना या देवी भक्तों के लिए ही यह अभूज मुहूर्त, यह नवरात्र या साधकों के लिए यह नवरात्र बनाए गए। तो आप इसमें जितनी लगन के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप इस नवारण महामंत्र का जप करते हैं या कोई भी मंत्र, चाहे शिव साधना हो, चाहे दुर्गा साधना हो, तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ देवी की साधना की जाए। आपका जो भी इष्ट है, आपका जिस आप देव को मानते हैं, जिस देव की पूजन करते हैं, चाहे राम हो, चाहे घनश्याम हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जो भी आप भगवान को मानते हैं, उस भगवान की अगर आप साधना करते हैं नवरात्रों में, तो आपको यथाशीघ्र फल प्रदान करती हैं, अनेक गुना फल प्रदान करती हैं और यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि ये स्पेशल साधना के लिए ये मुहूर्त बने हुए हैं। जो भी नवरात्र होती हैं, शिवरात्रि होती हैं, जन्माष्टमी आदि होती हैं, दीपावली आदि, जो भी हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन प्रमाण दिया है, तो ये केवल और केवल मात्र साधकों की साधना के लिए कि अपने आरार्थ को, अपने देव को, अपने इष्ट को मना सके, उनका पूजन भजन कर सके। जिस प्रकार आप धन कमाते हैं, धन कमाने के बाद बैंक में बैलेंस करते हैं, ठीक यह भी सदगति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए, इस संसार सागर में अपने इस परिवार दाम्पत्य जीवन में सुखी रहने के लिए आप अपने उस भंडारे के रूप में, उस खजाने के रूप में, उस बैलेंस के रूप में आप अपनी भक्ति की साधना के द्वारा उन मंत्रों को जप करके और आप अपना एकत्रित करके संजो करके रखते हैं। फिर क्रमबद्ध धीरे 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 आपको वह फल प्रदान होता रहता है। भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जो विधि लिखा लिलार गुसाई, जो परमात्मा ने आपकी किस्मत में आपके लिए लिख दिया है वह तो घटित होकर रहेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी, प्रबल से प्रबल भी कठिनाई को, परिश्रम को और कष्ट को एक सूल को एक कांटे के रूप में, एक सुई के रूप में वह घटित कर देती है। तो हमारा जो तप बल होता है, हमारी जो साधना होती है, उससे हमारे अनेकानेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, वह बड़े से बड़े जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों को माँ भगवती जगत जननी जो है सूक्ष्म रूप से परिवर्तित कर देती है, सूक्ष्म रूप में निकाल देती है, हमें उससे निजात प्रदान कर देती है। हम अनेक बार देखते हैं कि हम कहीं वाहन से यात्रा करते हैं और हम अपनी मदमस्त चाल से चले जाते हैं और कोई वाहन तेजी से वाहन हमारे यहाँ से निकल के जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अभी हम बाल बाल बचे, और वहाँ पर हम भगवान का नाम लेते हैं, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया या मैं बाल बाल बच गया। तो भगवान की वही जो है कि हम जो बाल बाल बचे, वह हमारी कहीं ना कहीं भक्ति, कहीं ना कहीं साधना, कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति हमने समर्पण जो भाव किया था, वचनों से, कर्म से, मंत्रों से, साधना से, आहुति से, दिव्य अनुष्ठान से जो भी ध्यान किया था, उस ध्यान का फल आज हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान कर दिया, जो हमें कष्ट के रूप में नहीं मिल पाया, और हम जस के तस सुरक्षित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं साधना का जो बल होता है, इन नवरात्रों में, इन 9 दिनों में जो हम साधना करते हैं, वह अभीष्ट कामना को पूर्ण करने वाली होती हैं और बहुत कुछ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए मुख्यतया ये जो नवरात्र बनाए हुए हैं, ये देवी साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, यंत्र साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए, दिव्य अलौकिक अनुष्ठानों के लिए ही बनाए हैं। इसमें अधिक से अधिक इधर उधर यत्र तत्र की बातें न करते हुए केवल भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की साधना, देवी की साधना, देवी का ध्यान करने में अगर जितना आप समय, साधक क्या है कि जो साधक लोग रहते हैं वो सदा सर्वदा भगवती की साधना ही करते रहते हैं और साधना में भगवान भगवती के चरणों में उनकी प्रीति रहती है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके साधना करते रहना चाहिए और साधना से आपको सदगति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म आदि की प्राप्ति आपको होगी। ये चारों चीजें आपको माँ भगवती प्रदान करती हैं। जी पंडित जी, मन में एक भ्रांति है, क्या पाठ करने से, अच्छे पदार्थों का भोग लगाने से और घंटों तपस्या करने से ही देवी प्रसन्न होती हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कृतिका जी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विशेष ज्ञान और विशेष धन या विशेष पदार्थों को माँ भगवती के समक्ष लगाने से भगवती प्रसन्न नहीं होती हैं। भगवती भाव की भूखी हैं, भाव में शुचिता और पवित्रता की भूखी हैं। यहाँ पर आपकी श्रद्धा और आपका भाव कैसा है। का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर की क्या जाति थी और भगवान कृष्ण ने जाकर के उनके यहाँ पान किया,
56 प्रकार के व्यंजनों का, दुर्योधन के यहाँ का भोजन का परित्याग किया। सबरी की क्या जाति थी, ध्रुवस्य किम पौरुषम, ध्रुव की क्या उम्र थी, क्या ज्ञान था, ये शास्त्र प्रमाण देते हैं। यद्यपि ध्रुव 6 वर्ष की अवस्था में भगवान के परम पद, भगवान के दिव्य अलौकिक छटा का दर्शन किया और अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया। सबरी जो न किसी मंत्र को जानती थी, सबरी जो है न किसी मंत्र को जानती थी, न किसी तंत्र को जानती थी, और भगवान ने उनके जूठे वेरों का भोजन, बदरी का भोजन के रूप में ग्रहण किया। और ऐसे अनेक प्रमाण हैं। कहने का तात्पर्य, दुर्योधन के यहाँ तो वैभव भी था, लेकिन भगवान ने उसके यहाँ के 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका परित्याग कर दिया था। कहने का तात्पर्य कि जो परमात्मा है, जो भगवती है, जो देवी है, वह भाव की भूखी है। अगर आपके भाव पवित्र नहीं है, अगर भावों की प्रधानता नहीं है, श्रद्धा की प्रधानता नहीं है, विश्वास की प्रधानता नहीं है, तो आप कुछ भी करिए, दिखावे के रूप में आप कुछ भी दिखाते रहिए, भगवती आप पे कदापि प्रसन्न होने वाली नहीं है। और कदापि आप जिस मनोरथ, जिस कामना से आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने पूर्व में कहा था कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा, निश्चल निष्कपट भाव से आप जो भी प्रदान करेंगे, आप पर कृपा दृष्टि, आपको फल आपका प्रदान होता रहेगा। और यदि चेत आपके फल में प्रधानता नहीं है, आपके भावों में प्रधानता नहीं है, शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप दिखावा कितने ही करते रहिए, कितने ही बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैक्स में भगवती का चित्र, आपका चित्र, कितनी ही बड़ी बड़ी पुस्तकें और फोटो के साथ आप चिपका दीजिए, कितने ही लोगों को बुला लीजिए, कितने ही बड़े भंडारे कर लीजिए, चाहे आप 56 प्रकार के व्यंजनों को वितरित कर दीजिए, लेकिन आप दिखावा अगर करेंगे तो भगवती की कृपा आप पर नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ है वो सब उसी का दिया हुआ है। और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी ज्ञानी को ज्ञान का घमंड हो जाता है, किसी धनी को धन का घमंड हो जाता है, किसी सत्ताधारी को सत्ता का घमंड हो जाता है, तो वह ऐसे कार्य करने लगता है कि जो उसका संचित किया हुआ, जो एकत्रित किया हुआ जो भी फल होता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो सत्ता का हो, धीरे 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 भगवती उसे समाप्त कर देती है। कहने का तात्पर्य, और समाप्त कैसे करती है यह भी मैं बताना चाहूँगा कि जब आपने देखो कैत होता है, कपित्त होता है, कैत का एक फल होता है, उस फल को कभी आप देखना, हाथी जो होता है उसको पान कराना, हाथी को खिलाना, और जैसे ही आप उस फल को हाथी खाएगा, खा जाता है, और खाने के बाद दूसरे दिवस वह मल द्वार से जस का तस वह फल निकाल देता है, लेकिन उसके अंदर का जो माल होता है वह सब नष्ट हो जाता है, केवल ऊपर का ढांचा ही ढांचा बचता है। तो कहने का विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवती की जब कृपा होने लगती है, समायाति यदा लक्ष्मी नारिकेला जलाम्बुवत तदा याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त कपित्तवत। अगर परमात्मा की, भगवान की, भगवती की, देवी की, लक्ष्मी की, ज्ञान की, सरस्वती की अगर जब कृपा होती है तो आप नारियल का झाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप विचार करिए उसमें जल कहाँ से पहुंच जाता है। ये भगवती की कृपा है, ये उसके ज्ञान की दिव्य अलौकिक छटा की कृपा है हमारे ऊपर, ये हमारे विश्वास की कृपा है। और जब उसकी कृपा हमसे समाप्त होती है तो आप उस कपित्त के फल को देखिए कि जिस प्रकार हाथी खा तो लेता है लेकिन न टूटता है न फूटता है। दूसरे दिन मल द्वार से जब वह निकालता है तो जस का तस, लेकिन फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर का सारा तत्व नष्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक इसी प्रकार वह अपने आप में समाहित कर लेती है, चाहे वो ज्ञानी का ज्ञान हो, चाहे धनिक का धन हो, या चाहे सत्ताधारी की सत्ता हो, वह अपने में समाहित कर लेती है। इसलिए दिखावा न करते हुए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै इस महामंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित भगवती की आप पर कृपा होगी। जी पंडित जी, इन सभी विशेष जानकारियों को हमारे भक्तों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह माता की भक्ति करें हमने पंडित जी से जाना,